हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर और कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, ये तीनों डिवाइसेस की मैंने चर्चा उस एक सिंगल लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में मैंने आपको करके बता दी और तीनों के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए कि हीट इंजन क्या है और हीट इंजन की इफेक्टिवनेस को हम एफिशिएंसी में देखते हैं, थर्मल एफिशिएंसी में वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होती क्या है, वो बता दिया। बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात करी, दोनों का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि रेफ्रिजरेटर क्या है, उसका काम क्या है, हीट पंप क्या है, उसका काम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और दोनों से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP जिसको हम कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। ये दोनों क्या होती हैं ये भी बता दिया, जिसको एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो EPR भी बोलते हैं। तो वो लेक्चर एक बार जरूर देखना आप, इंपॉर्टेंट है। आज की बड़ी छोटी सी क्लिप होने वाली है क्योंकि बचा हुआ पार्ट इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, ये दोनों में एक रिलेशन क्या है, दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन है। जैसा पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, गेट जैसे एग्जाम में भी आता है और वैसे भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोनों की COP में रिलेशन क्या है, आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो चलिए बताता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर डिवाइस है, सपोज वो R से हम लिख रहे हैं, R मीन्स हमारे पास डिवाइस कौन सा है, रेफ्रिजरेटर। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि दो टेम्परेचर के जो अलग अलग रेजरवायर्स हैं उनके बीच में ये इंटरेक्ट करेगा, जिसमें एक हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर होगा और एक लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर होगा। हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर मान लो T1, लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर मान लो T2। पिछले लेक्चर में मैंने इसको TH और TL लिखा था, हायर लोअर, लेकिन अब क्योंकि मुझे आपको COP प्रॉपरली समझाना है और दोनों का रिलेशन बताना है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको मैं इजी कर रहा हूं। जो हमारे पास हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर है वो उसका टेम्परेचर कितना है, T1। लो टेम्परेचर वाला जो रेजरवायर है उसका तापमान कितना है, T2। तो आपको पता ही है कि T1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन T2, ठीक है, T1 T2 से ज्यादा होने वाला है। तो अगर ये रेजरवायर है तो कैसे काम करेगा ये, भाई सीधा है, रेजरवायर का तो एक ही काम है, स्टोरेज एरिया में से हीट निकालना, जिसका टेम्परेचर पहले ही कम है, ये वाला, इसमें से हीट निकालना, ठीक है। इसमें से इसने हीट निकाली है, कुछ हीट निकाली, दो वाले रेजरवायर में से हीट निकाली ना, तो उसको हम Q2 लिख देते हैं, Q2। वो QH QL वाली बातें छोड़ दो अभी समझने के लिए, ठीक है। दो रेजरवायर था, रेजरवायर नंबर 1, रेजरवायर नंबर 2, तो 2 वाले से जितनी हीट इसने निकाली एक साइकिल में वो Q2 हो गए, ओके। अब इस रेफ्रिजरेटर ने कुछ हीट 1 में फेंक दी, रेजरवायर 1 में फेंक दी, कितनी फेंक दी, Q1, इतनी हीट रिजेक्ट कर दी, थ्रो कर दी, Q1, ओके जी, पर साइकिल। तो ऐसा अपने आप तो होगा नहीं, लो टेम्परेचर वाली बॉडी से कुछ हीट उठा के हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट थ्रो करना, उसके लिए बाहर से वर्क चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही तो कहता है, तो इसको बाहर से जितना भी वर्क चाहिए दैट इज सपोज W, ठीक है जी, दैट इज W। तो ये तो कॉन्सेप्ट था रेफ्रिजरेटर का। आइए दूसरी तरफ हीट पंप भी बना देते हैं। अब हीट पंप भी हमारे पास एक ऐसा ही डिवाइस है, बिल्कुल सेम बनता है। पिछली वीडियो में हमने देखा हीट पंप, इसने भी दो रेजरवायर्स के बीच में इंटरेक्ट करना है, एक तो हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर होगा, एक लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर होगा। जो हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर है उसका टेम्परेचर कितना लिया हमने, T1। जो लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर है उसका टेम्परेचर T2, तो T1 ग्रेटर देन T2। सेम रेजरवायर है, मान लो बिल्कुल सेम डिट्टो दो रेजरवायर हैं, तो उनके बीच में एक रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, कुछ इस तरह से करेगा, हीट पंप काम करेगा कुछ इस तरह से, जो हम बताने जा रहे हैं। तो हीट पंप का काम क्या है, बाहर से हीट उठा के आपके रूम को गर्म रखना, रूम में हीट फेंकते चले जाना। तो रूम में हीट फेंकना यानी कि जिसका टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है बाहर से, ठीक है ना, अगर बाहर ठंड है आपके पास तो ठंड में से हीट उठा के जहां पहले ही गर्मी है वहां अपनी हीट देते चले जाना और उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है, यही काम है ना। तो हायर टेम्परेचर वाले रेजरवायर में हीट थ्रो करना, ठीक है, हीट पंप का काम ये है, लगातार ये हीट थ्रो करता जाए, किसमें, हाई टेम्परेचर वाले में, यानी कि 1 में, Q1 लिख दिया हमने, और लो टेम्परेचर वाले में से हीट ले लेके Q कितना लिया, 2 था ये, 2 नंबर का, तो 2 लिख दिया हमने। अगेन चीज तो वही है, सारा कुछ देखो वैसा ही बन रहा है, Q2 Q1 Q1 T1 T2 सेम आ रहा है।
और इसको वर्क चाहिए था तो इसको भी तो वर्क चाहिए, क्योंकि ये भी लो टेम्परेचर से उठा के हाई टेम्परेचर में हीट को भेज रहा है, तो इसको वर्क चाहिए, तो वो भी हमने बता दिया W। ठीक है, ये भी मैंने पिछले उसमें बता दिया। और दोनों में फर्क क्या था एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। सारा कुछ सेम लग रहा है तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना ही है कि यहाँ हमारा पर्पस अलग है, यहाँ पर्पस अलग है। यहाँ रेफ्रिजरेटर का काम था इस एरिया को ठंडा रखना, इसमें से हीट निकालना, स्टोरेज, दिस एक्ट्स एज स्टोरेज एरिया, जिसमें से हीट लगातार निकालना हमारा पर्पस है थ्रू दिस डिवाइस। और ये एटमॉस्फेयर है जिसमें हीट फेंक रहे हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है। हीट पंप में क्या था? हीट पंप में दिस एक्ट्स एज द रूम, ठीक है, वो एरिया जिसको आपने गर्म रखना है, वो चैम्बर। और हीट कहाँ से फिर निकालनी है? एटमॉस्फेयर से, तो ये एक्ट करता है एज एटमॉस्फेयर। हीट पंप में दिस एक्ट्स एज एटमॉस्फेयर, दिस एक्ट्स योर रूम, योर चैम्बर। रेफ्रिजरेटर में दिस एक्ट्स एज एटमॉस्फेयर, ये वाला, और ये एक्ट करता है आपको वो चैम्बर, वो स्टोरेज एरिया जहां से आपने हीट निकालनी है और टेम्परेचर कम मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर था पिछले लेक्चर में। अब बात करते हैं सीओपी की, जिसकी डेफिनेशन भी दोनों ही केस में मैंने पिछले लेक्चर में बता दी है, लेकिन आज रिलेशन में हमने जाना है तो दोबारा देखते हैं एक बार। सीओपी की डेफिनेशन क्या है? सीओपी है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको EPR एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर या EPR एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो क्या हुआ? COP तो COP है, चाहे इसकी है चाहे इसकी है, और उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड, ये COP की डेफिनेशन है, दोनों पर एप्लीकेबल, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। आपको डिजायर्ड इफेक्ट क्या चाहिए? क्या चाहते हो आप? डिजायर्ड इफेक्ट। रेफ्रिजरेटर के केस में आप चाहते हो कि हीट यहां से निकालते जाएं, निकालते जाएं, निकालते जाएं, क्योंकि हमने इस चीज को, इस एरिया को ठंडा रखना है। तो Q2 यहां पे आपके पास डिजायर्ड इफेक्ट है, Q2 दैट इज द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, और वर्क इनपुट क्या है? W। पर साइकिल की बात कर रहे हैं, पर थर्मोडायनामिक साइकिल, एक थर्मोडायनामिक साइकिल में। जबकि इधर आए COP ऑफ हीट पंप या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशो ऑफ हीट पंप, एक ही बात। ठीक है, तो वो क्या हुआ फिर? डिजायर्ड इफेक्ट। हीट पंप में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? किसी रूम को गर्म रखना, जैसे इस चैम्बर को गर्म रखना, उसके लिए उसमें लगातार हीट आपको भेजनी पड़ेगी, लगातार हीट भेजनी पड़ेगी, यानी कि Q1 लगातार आपको चाहिए ही चाहिए, Q1 हर साइकिल में। तो डिजायर्ड इफेक्ट आएगा यहाँ पे Q1, यहाँ था Q2, यहाँ आएगा Q1, बस यही फर्क है दोनों में। डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, वर्क इनपुट तो W है, W। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो यहाँ पर जो W है, W is incoming, Q2 is incoming and only outgoing is Q1. Similarly for heat pump, W is incoming, Q2 is incoming and outgoing is Q1. बिल्कुल सेम है ना? तो total incoming of energy that must be total outgoing of energy. First law of thermodynamics यही तो कह रहा है, मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में भी यही समझाता आ रहा हूँ। तो W plus Q2, ध्यान दो, W plus Q2, W plus Q2, total incoming to this device that must be equal to total outgoing from this device. एनर्जी कंजर्वेशन है तो that must be equal to Q1। चाहे आप ये केस ले लो चाहे ये ले लो, सेम बनता है, W plus Q2 that must be equal to outgoing Q1 एक साइकिल में। तो ये तो होने ही वाला है, तो यहां से W क्या हुआ फिर? W is equal to Q1, ये इधर आ जाएगा माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे जो W हमारे पास है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, राइट? तो कहने का मतलब फ्रॉम हियर वी सी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज इक्वल टू Q2 बाय Q1 माइनस Q2। ठीक है, और इधर COP ऑफ हीट पंप that is equal to Q1 by Q1 minus Q2। बेसिक डेफिनेशन तो यही रहेगी, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, जो दोनों पर एप्लीकेबल है, COP की डेफिनेशन। लेकिन जब हम इस डेफिनेशन को इस पर अप्लाई करेंगे तो ये चीज बनेगी, इस पर अप्लाई करते हैं तो ये चीज बनती है। तो अब दोनों का रिलेशन समझना तो बड़ा आसान हो गया। कैसे? देखो, आपके पास COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये जो है, इसमें 1 ऐड कर दो, यानी 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कर दो।
तो वो क्या आया, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 बाई Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। और इसको सॉल्व करेंगे, Q1 माइनस Q2 यहाँ हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 बाई Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। सो दैट गिव्स माइनस Q2 प्लस Q2 खत्म हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपके पास सिर्फ Q1 बाई Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 यही बचा। अब Q1 बाई Q1 माइनस Q2 क्या था, Q1 बाई Q1 माइनस Q2 था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, दैट इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप। बस हमारा काम बन गया, 1 प्लस COP ऑफ R इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप। यही इंपॉर्टेंट वो रिलेशन है, तो याद रख लीजिए हीट पंप की जो COP है, COP ऑफ हीट पंप वो क्या है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बस ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का कितना होगा, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। किस केस में, जब वो दोनों रेफ्रिजरेटर और हीट पंप जिन दो रेजर्वायर्स के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो सेम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। ये T1 T2 के बीच में काम कर रहा है तो ये भी T1 T2 के बीच में ही काम कर रहा है, ठीक है ना, वो दोनों टेम्परेचर सेम है। तो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में ऑपरेट करने वाले दो डिवाइस, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उन दोनों की COP में ये रिलेशन होल्ड करता है, जो कि बहुत क्रूशियल है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कंटिन्यूटी में आप देखते रहिए सीक्वेंस से। छोटे छोटे लेक्चर क्लिप्स में सारे थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और क्लिक कीजिए थर्मोडायनामिक्स के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसमें, तो आपको सारे लेक्चर्स वहाँ मिलने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।